दाइश, जिसे आप ISI यानी इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक के नाम से जानते हैं। एक वक्त था ISI के कंट्रोल इराक के 45% इलाके और साथ में सीरिया के भी कई इलाकों पर कब्जा था। अबू बकर अल बगदादी के जंगजू लाखों की तादाद में थे, जो बगदादी के एक इशारे पर अब 200 पाकिस्तान से लेफ्ट साइड पर आप देखें तो ईरान के साथ इराक है और यहीं से ISI का सफर शुरू होता है। पाकिस्तान से इराक का सफर तकरीबन 2438 किलोमीटर है। यहीं से ISI की शुरुआत होती है। इराक के शहर समारा में 1971 में इब्राहिम अल बादरी का जन्म होता है, यानी अबू बकर अल बगदादी का पहला नाम इब्राहिम अल बादरी था। अबू बकर मजहबी घराने में पैदा हुआ और समारा से निकलकर बगदाद में पहुंच जाता है। वहां वो मैट्रिक के बाद इराक की फौज में जाना चाहता था। अबू बकर अल बगदादी इस्लामिक स्टडी में MA कर रहा था। अबू बकर अल बगदादी तकरीबन बहुत अच्छी स्पीच करता और अक्सर बड़े बड़े हजूम में कुरान की आयात पढ़कर उनको मुतवज्जो करता। एक बार जो भी अबू बकर अल बगदादी की तकरीर सुन लेता वो बहुत मुतासिर होता। अबू बकर अल बगदादी मिलिट्री में तो नहीं जा सका, मगर उसकी तकरीर की वजह से उसे बहुत शोहरत मिल रही थी। मगर एक दिन अचानक इराक में भगदड़ मच जाती है, क्योंकि 20 मार्च 2003 में सद्दाम हुसैन को पूरी तरह अमेरिका खत्म करना चाहता था। इस पर मुकम्मल हमने ये वीडियो बनाई है, आप देख सकते हैं। इराक में अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को पकड़ने के चक्कर में कई हजार बेगुनाह शहरियों को भी मौत के घाट उतार दिया था। लोग अब सद्दाम हुसैन की हुकूमत से खुश भी नहीं थे। अबू बकर अल बगदादी के पास ये सुनहरी मौका था नौजवानों को अपनी तरफ माइल करने का। तो अमेरिका ने इराक में एक कठपुतली हुकूमत भी इंस्टॉल कर दी, जो बिल्कुल भी अवाम की तर्जमानी नहीं कर रही थी। अब छोटे छोटे ग्रुप जिहाद के नाम पर इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं, जिसमें से एक ग्रुप जमात जैश अल सुन्ना वल जमात भी था। अब इस ग्रुप का मेन टारगेट अमेरिका के सोल्जर होते, जो इराक में उस वक्त मौजूद थे। अबू बकर अल बगदादी इस जमात में शरिया कमेटी का हेड था। अबू बकर अल बगदादी का काम ज्यादा से ज्यादा नौजवानों को अपने ग्रुप में जमा करने का था। देखते ही देखते अबू बकर अल बगदादी के पीछे हजारों की तादाद में नौजवान जमा हो जाते हैं। अमेरिका की नजर अब अबू बकर अल बगदादी पर भी पड़ जाती है और फौरन अमेरिकन सोल्जर अबू बकर अल बगदादी को गिरफ्तार कर लेते हैं। BBC ने उस वक्त बताया कि कैंप बका में अबू बकर अल बगदादी के साथ और भी कई ISI के जो फ्यूचर लीडर बन सकते थे, उनको पकड़कर वहां रखा हुआ था। अबू बकर जेल में दूसरे कैदियों को नमाज की दावत और खुद भी हर वक्त इबादत में लगा रहता और दूसरे लोगों को जेल में दीन की तबलीग भी करता। अमेरिका को लगा इस मौलवी को हमने फजूल में पकड़ रखा है और ये हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, इसीलिए उसे 10 महीनों के बाद छोड़ दिया जाता है। जेल से रिहाई के बाद अबू बकर अल बगदादी पर AQI यानी अल-कायदा इन इराक की नजर पड़ जाती है। अल-कायदा इन इराक उस वक्त अमेरिका की फौज और इराक की गवर्नमेंट जो अमेरिका की मर्जी से बनी थी उससे लड़ रही थी। अबू बकर अल बगदादी भी यही चाहता था, इसीलिए उसने फौरन इस ग्रुप में अपने फाइटर मर्ज कर दिए। इराक में सुन्नी शिया लड़ाई भी अरूज पर पहुंच चुकी थी और अमेरिका की हैवी बमबारी में अल-कायदा इराक का सरबराह अबू मुसाब अल बजर कावी मारा जाता है। अब अल-कायदा और अबू बकर अल बगदादी का ग्रुप मिलकर आगे बढ़ने के लिए ISI यानी इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक नाम रखा जाता है, जिसका सरबराह अबू बकर अल बगदादी को चुन लिया जाता है। अबू बकर अल बगदादी सद्दाम हुसैन के वफादार जर्नैल और बागी फौजी भी अपने साथ शामिल कर लेता है और अमेरिका के खिलाफ ऐलान जंग कर देता है। बगदादी को बहुत बड़ा फायदा ये हो रहा था कि सद्दाम हुसैन के जो मेन कमांडर थे, जो सिर्फ उसी के वफादार थे, वो गुरीला वार लड़ने के बहुत माहिर थे, जिसका फायदा ये हुआ कि न्यू नौजवान जब ISI को ज्वाइन करते तो उनको ट्रेन करना बहुत आसान हो गया था। पहली बार अबू बकर अल बगदादी गुस्से से तलमिला उठा। वजह थी उसामा बिन लादेन को एबटाबाद में कत्ल करना। अबू बकर अल बगदादी उसामा बिन लादेन को अपना आइडियल समझता था। अबू बकर उसामा का बदला लेने का ऐलान करता है और इराक के कई शहरों में एकदम कई धमाके होते हैं और ISI इन धमाकों की जिम्मेदारी कबूल कर लेता है। ये हमले इतने ज्यादा थे कि इराक की सरकार भी चकरा चुकी थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इराक में आखिर हो क्या रहा है, मगर उससे भी बड़ा इराक की गवर्नमेंट को उस वक्त झटका लगा जब अमेरिका ने इराक को छोड़ने और वापस जाने का ऐलान कर दिया। अबू बकर अल बगदादी इराक में तेजी से इलाके फतह
کر رہا تھا، یہاں تک کہ 40% عراق پر ابو بکر البغدادی کا قبضہ ہو چکا تھا۔ پھر امریکہ 4 اکتوبر 2011 کو ابو بکر پر $10 ملین کا انعام رکھ دیتی ہے کہ اسے زندہ یا مردہ پکڑا جائے۔ امریکہ کے انعام کے اعلان کے بعد ابو بکر رکنے کی بجائے اور زیادہ سپیڈ سے آگے بڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور ISI کو سیریا تک لے جاتے ہیں، کیونکہ اس وقت سیریا میں سیول وار چل رہی تھی۔ ابو بکر البغدادی اپنے سب سے قابل کمانڈر ابو محمد الجیلانی کو ہزاروں کمانڈر کے ساتھ سیریا بھیج دیتا ہے۔ ابو محمد الجیلانی وہی ہے جس نے بشار الاسد کا تختہ ابھی پلٹا ہے، جو اب سیریا کا پریزیڈنٹ بھی بنا ہوا ہے۔ جس علاقے کو ابو بکر البغدادی فتح کرتے، وہاں اسلامی قانون نافذ کرتے۔ ابو بکر البغدادی مسجد میں لاسٹ خطاب بھی کیا، جس کو پوری دنیا کے نیوز چینل نے کور کیا۔ اس پبلسٹی کا فائدہ یہ ہوا کہ پوری دنیا میں ISI کی آئیڈیالوجی پہنچ گئی اور ہزاروں لوگ پوری دنیا سے ابو بکر البغدادی سے جڑنے اور ملنے کی خواہش میں لگ گئے۔ ابو بکر البغدادی عراق میں کئی تیل کے کنووں پر قبضہ بھی کر چکا تھا اور سارا پیسہ ISI کا نظام چلانے میں لگا تھا۔ ابو بکر البغدادی کی سربراہی میں بہت بے قصور لوگ بھی مارے گئے، مگر یہاں ابو بکر البغدادی کی پلاننگ بیک فائر کر جاتی ہے۔ امریکہ اپنے صحافیوں کے گلا کاٹنے پر بہت غصے میں تھا۔ اچانک رات کے اندھیرے میں راکا، جو ISI کا ہیڈ کوارٹر تھا، وہاں امریکہ حملہ کر دیتا ہے۔ کئی فائٹر جیٹ اس آپریشن میں حصہ لیتے ہیں۔ اس آپریشن میں ISI کے ٹاپ کے کمانڈر مارے جاتے ہیں۔ امریکہ کے فائٹر جیٹ اب تیل کے کنووں پر ہیوی بمباری کرتے ہیں اور وہ کنویں بھی تباہ ہو جاتے ہیں۔ 100 دن کی امریکہ اور ISI یعنی اسلامک اسٹیٹ آف عراق کی لڑائی میں بہت بھاری نقصان صرف ISI کا ہی ہوتا ہے۔ امریکہ بہت سارے علاقے ابو بکر البغدادی سے دوبارہ چھین لیتا ہے۔ امریکہ کا مشن تھا ابو بکر البغدادی کو صدام حسین کی طرح پکڑ کر پھانسی پر لٹکانا، تاکہ آگے سے کوئی بھی تحریک امریکہ کا مقابلہ کرنے سے پہلے 100 بار سوچے۔ ابو بکر البغدادی کو پکڑنے کے لیے انعام کو بھی 10 ملین سے بڑھا کر 25 ملین تک کر دیا گیا تھا، مگر ایسا ہو نہیں پایا۔ ابو بکر البغدادی اپنی آخری سانس تک لڑائی جاری رکھتا ہے، حالانکہ 95% علاقہ ابو بکر البغدادی کے قبضے سے جا چکا تھا۔ اب 26 اکتوبر 2019 رات کے وقت امریکہ کی فوجیں سیریا کے باریشا علاقے کی طرف بڑھتی ہیں۔ اب امریکہ کو خبر لگ چکی تھی کہ ابو بکر البغدادی یہیں چھپا ہوا ہے۔ بغدادی کے گارڈ اور خود ابو بکر البغدادی جوابی فائر کرتے ہیں، مگر امریکہ کے لیٹسٹ ہتھیاروں کے آگے وہ صرف 72 منٹ ہی ٹک پاتے ہیں۔ ابو بکر البغدادی امریکن فورس کے آگے سرنڈر بالکل بھی نہیں کرتا، بلکہ ایک سرنگ میں چپ چاپ اپنے بچوں کے ساتھ چلا جاتا ہے اور تھوڑی دیر کے بعد وہاں پر دھماکے کی آواز ہوتی ہے، یعنی وہ خود کو اڑا لیتا ہے۔